शहर की हलचल से दूर पहाड़ियों के बीच बसा एक छोटा सा गांव था, सुंदरगढ़। यहाँ की हवा में एक अजीब सी ताजगी थी जो दिल को सुकून देती थी। इसी गांव में रहती थी नंदिनी, एक सीधी सादी हंसमुख लड़की जिसे किताबें पढ़ना और प्रकृति के बीच समय बिताना बहुत पसंद था। नंदिनी के जीवन में सब कुछ सामान्य चल रहा था जब अचानक उसकी मुलाकात आरव से हुई। आरव, जो एक फोटोग्राफर था, कुछ समय के लिए शहर से दूर शांति की तलाश में सुंदरगढ़ आया था। वह गांव की खूबसूरती को अपने कैमरे में कैद करना चाहता था। पहली मुलाकात, नंदिनी और आरव की पहली मुलाकात गांव के पुराने पुस्तकालय में हुई। आरव ने जब देखा कि नंदिनी गहरी सोच में डूबी एक किताब पढ़ रही थी, तो वह अनायास ही उसकी ओर खींचा चला गया। आपको किताबें पसंद हैं? आरव ने मुस्कुराते हुए पूछा। नंदिनी ने चौंक कर उसकी ओर देखा और सिर हिलाया। हाँ, बहुत। किताबें हमारी जिंदगी के उन हिस्सों को समझने में मदद करती हैं जिन्हें हम कभी-कभी खुद भी नहीं समझ पाते। आरव को नंदिनी की बातों में गहराई महसूस हुई। वह पहली बार किसी गांव की लड़की से इतना प्रभावित हुआ था। धीरे-धीरे दोनों की बातें बढ़ने लगीं। आरव नंदिनी को अपने फोटोग्राफी के शौक के बारे में बताने लगा और नंदिनी उसे गांव की खूबसूरत जगहों के बारे में बताने लगी। खूबसूरत पल आरव और नंदिनी अक्सर पहाड़ियों के पास बैठकर बातें करते, कभी झील के किनारे टहलते, तो कभी पुरानी हवेली के बारे में कहानियां सुनते। इस बीच आरव ने नंदिनी की कई तस्वीरें खींचीं, कभी फूलों के बीच तो कभी सूरज की सुनहरी रोशनी में। नंदिनी को यह सब बहुत अच्छा लगता, पर उसके मन में एक सवाल हमेशा उठता। आरव कब तक यहां रहेगा? एक दिन नंदिनी ने हिम्मत जुटाकर पूछ ही लिया, तुम कब वापस जा रहे हो? आरव थोड़ा रुका, फिर हल्की मुस्कान के साथ बोला, अभी नहीं पता, लेकिन शायद जल्द ही जाना पड़े। यह सुनकर नंदिनी का दिल धड़क उठा। वह समझ नहीं पा रही थी कि वह क्यों उदास महसूस कर रही है। क्या यह सिर्फ एक दोस्ती थी या कुछ और? बिछड़ने का डर समय बीतता गया और आरव के जाने का दिन करीब आता गया। आखिरी शाम, जब दोनों झील के किनारे बैठे थे, आरव ने कहा, यहां आकर मैंने सिर्फ इस गांव की खूबसूरती ही नहीं देखी, बल्कि एक ऐसा रिश्ता भी महसूस किया जो मुझे कहीं और नहीं मिला। नंदिनी की आंखों में आंसू आ गए, लेकिन वह कुछ कह नहीं पाई। आरव ने उसका हाथ थामा और कहा, अगर मैं चला भी जाऊं, तो क्या तुम मुझे भूल जाओगी? नंदिनी ने सिर हिलाया, नहीं, कभी नहीं। तो फिर क्या तुम मेरे साथ चलोगी? नंदिनी चौंक गई। उसने कभी नहीं सोचा था कि आरव उससे यह सवाल पूछेगा। वह खुद को रोक नहीं पाई और धीरे